हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मे। पिछले 3-4 दिन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और नेगेटिव न्यूज आप लोगों ने हर तरफ से सुनी होंगी, इवन मेरे अपने चैनल पर भी, क्योंकि न्यूज ही ऐसी आ रही थी। और एज अ यूट्यूबर आई थिंक इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी न्यूज हो वो मैं आप तक पहुंचाऊं, बट उसका कोई हल भी तो होना चाहिए, कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। सिर्फ खबर दे देना काफी नहीं है, आई थिंक सोल्यूशन प्रोवाइड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स बताऊंगी, 5 ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगी कि जिसकी बेसिस पर आप अपना चांस इंक्रीज कर सकते हो इन 2024 टू गेट ए सेटलमेंट जॉब, टू गेट ए स्पॉन्सरशिप जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन यूके। तो वो तमाम लोग जो जनवरी 2024 इनटेक में या उसके बाद यूके में आना चाहते हैं ऑन अ स्टडी वीजा स्पेशली, और फिर उनका प्लान सेटलमेंट का है, उनका प्लान आगे जॉब लेके यूके में लॉन्ग टर्म रहने का है, तो मैं आपको 5 ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स बताऊंगी जो आपको कंसिडर करने चाहिए फॉर योर स्टडी वीजा। और इसके बाद कल जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें मैं आप लोगों को ऐसे 5 डिग्री प्रोग्राम्स बताऊंगी जिनसे आपने उल्टे पैर वापस भागना है और उनकी तरफ आपने नहीं जाना, बिकॉज अब वो डिग्रीज यूके में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एनीवेज, आज का फोकस है 5 ऐसी डिग्रीज जो आपको करनी चाहिए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सबसे पहला डिग्री कोर्स या डिग्री प्रोग्राम जो मैं आप लोगों को बताऊंगी विच कैन इंक्रीज योर चांसेस फॉर ए गुड जॉब इन यूके आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री, जिसमें आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी और आपको सैलरी थ्रेशोल्ड का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, विच हैज इंक्रीज टू 38,700 पाउंड्स। वो है मिडविफरी। तो यूके में आप जितनी स्पेशली लड़कियां हैं वो मिडविफरी का जो कोर्स है, यानी कि आपको पता है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड सारा ये एक प्रोफेशन होता है मिडविफरी का, और यूके में मिडवाइफ्स में की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो सबसे पहला तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप मिडविफरी का कोई कोर्स पढ़ें। ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी में मेरी नॉलेज के हिसाब से कोई भी डायरेक्ट मिडविफरी का कोर्स नहीं होता, बट देयर आर अदर यूनिवर्सिटीज जहां पर होता है। तो आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो और उस कोर्स में आप दाखिला ले सकते हो, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कोर्स और कुछ सर्टिफिकेशंस करने के बाद आपको एनएचएस में अच्छी जॉब मिल सकती है। और एनएचएस में जॉब मिलने की सूरत में आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड होगा फॉर स्पॉन्सरशिप जॉब वो भी कम होगा, तो वो भी 38,700 नहीं होगा, जो कि आपके लिए आसानी है। प्लस एडेड बोनस इसमें यह है कि आपको आईएचएस सरचार्ज जो है, जो कि 1,035 पाउंड हो गया है एक बंदे का, वो भी आपको पे नहीं करना होगा। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप इसमें अपने डिपेंडेंट्स को भी साथ लेकर आ सकते हो। तो मिडविफरी से रिलेटेड जितने कोर्स हैं वो आप कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो कोर्स मैं डिस्कस करूंगी वो है नर्सिंग का कोर्स। नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं जिसके अंदर अप्लाइड नर्सिंग आ जाती है, क्लिनिकल नर्सिंग आ जाती है और नॉन क्लिनिकल नर्सिंग रिलेटेड डिग्रीज आ जाती हैं, वो तमाम मैं इसमें कवर कर रही हूँ। अगेन ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वही सारे बेनिफिट्स जो मिडवाइफ्स के लिए मैंने आपको बताए कि नो आईएचएस, लेस स्पॉन्सरशिप थ्रेशोल्ड ऑफ सैलरी एंड प्लस यू कैन ब्रिंग योर फैमिली ऑन दिस वीजा। तो यही तीनों एडेड बेनिफिट्स आप लोगों के लिए भी होंगे अगर आप नर्सिंग का कोर्स पढ़ते हो। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ी सी फीस इसकी ज्यादा होती है, बट लॉन्गर टर्म में लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको इन कोर्सेज का ज्यादा है। बेशक उस वक्त आपको फीस ज्यादा लगेगी पे करने में। अगला कोर्स नंबर 3 पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है स्टेम कोर्सेज। अब स्टेम कोर्सेज क्या होते हैं? स्टेम कवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज। तो उसके अंदर आपके ये बायो केमिस्ट्स हो गए, आपके जो है बायो साइंस से रिलेटेड जो डिग्रीज होती हैं, केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, आपके इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हो गए, इस किस्म की जो स्टेम फील्ड्स होती हैं जो कि टेक्निकल साइड होती है। आईटी मैं कहूंगी केयरफुली आप उसको देखना, ऑब्जर्व करना, बिकॉज इसमें ऑल्दो आईटी से रिलेटेड कुछ चीजें शामिल हो जाती हैं, बट स्टिल आईटी इज अ वेरी ब्रॉड फील्ड और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनका कोई फायदा नहीं है करने का। तो आपको अगर आप आईटी की तरफ जाते हो तो बहुत सोच समझ के अपनी फील्ड चूज करनी है जो ज्यादा टेक्निकल हो,
जिसका ज़्यादा स्कोप हो यूके के अंदर। अदरवाइज अगर आप जो है वो बायो साइंसेस से रिलेटेड हैं और आप जो ये होते हैं आपके कैंसर रिसर्च और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनमें आपका इंटरेस्ट है, रिसर्च बेस्ड डिग्री अगर आप कर सकते हो स्टेम कोर्सेज में, तो आपका यूके में बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है और इससे आगे भी। तो आपने इनमें मैंने नर्सिंग और मिडविफरी के लिए आपको ये नहीं बताया कि आप रिसर्च रिलेटेड कोर्स लो, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी वेरी मच इन डिमांड एंड टेक्निकल इटसेल्फ। बट अगर आप स्टेम कोर्सेज की तरफ जाते हो, इंजीनियरिंग हो गई और आपकी साइंसेज हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गई या बायो साइंसेज हो गई या कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो आपने कोशिश करनी है कि आप मास्टर्स विद रिसर्च में एडमिशन लो, विच इज एन MRES। तो MRES जो होता है मास्टर्स विद रिसर्च, उसमें आपने दाखिला लेना है। ये एक रिसर्च इंटेंसिव डिग्री होती है, इसमें आपको लैब्स लेनी पड़ेंगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको थीसिस लिखना पड़ेगा। थीसिस तो खैर आपको एनीवेज लिखना ही पड़ता है, बट ये ज्यादा रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम होता है। इसके बाद आपका PhD करने का चांस हायर होता है, तो अगर आप PhD में इंटरेस्टेड हो इन फ्यूचर तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें आपको फंडिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, इसके अंदर आप अपनी फैमिलीज को अपने साथ लेकर आ सकते हो। मे बी आई थिंक आप ला सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स। अगर आप मास्टर्स विद रिसर्च या PhD करे हो तो आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर आ सकते हो इन 2024। तो इसमें ये सारे एडेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और प्लस आपके लिए जॉब का ऑप्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज ये टीचिंग से रिलेटेड डिग्री है। तो जब आप एक दफा MRES कर लोगे और अगर आप उसके बाद PhD में एनरोल कर लेते हो तो आप टीचिंग की फील्ड से कनेक्ट कर सकते हो। और अगेन टीचर्स के लिए भी जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है 38,700 का, वो मीट करना जरूरी नहीं है। आप अपनी फैमिलीज को भी ला सकते हो, ऑल्दो आपको IHS पे करना पड़ेगा, बट आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो 38,700 नहीं होगा, विच इज अ वेरी गुड बेनिफिट। चौथा जो डिग्री प्रोग्राम्स में आपको बताऊंगी, अगर आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड आपकी फील्ड है या जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, इस किस्म की अगर आपकी कोई डिग्री है, HR रिलेटेड, बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्सेज होते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि MBA और MSc HR और MSc मार्केटिंग, इन चीजों में अब आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, इनका कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि आप मास्टर्स विद रिसर्च की तरफ जाएं, और अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स कर लिया है तो ट्राई टू इनरोल इन अ PhD। ठीक है, PhD प्रोग्राम में आप दाखिला लें, बिकॉज उससे आपका ये होगा कि आप अपनी फैमिली को साथ ला सकते हो, आप टीचिंग की जॉब ले सकते हो इन फ्यूचर, और जिससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगी स्पॉन्सरशिप की जॉब लेने में और परमानेंट सेटल होने में। एंड प्लस आपको जो है वो सैलरी थ्रेशोल्ड का भी मसला नहीं होगा। ये जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स में आपको बता रही हूँ, ये मैं फ्यूचर सेटलमेंट के हवाले से बता रही हूँ। अगर आपका इरादा फ्यूचर सेटलमेंट का नहीं है इन यूके और आप सिर्फ डिग्री पढ़ने के लिए आना चाहते हो, तो फिर यू आर फ्री टू चूज एनी अदर डिग्री एज वेल। बट मेरा फोकस वो तमाम लोग हैं जो कि यूके में परमानेंट सेटलमेंट का ख्वाब देखते हैं और उसके लिए कोई वे आउट तलाश कर रहे हैं। अगला डिग्री प्रोग्राम जो मैं आखिर में सबसे कवर करूंगी वो अगेन हेल्थ फील्ड से रिलेटेड ही है, बट दैट्स पैरामेडिक्स। तो पैरामेडिक्स जो होते हैं वो बेसिकली जो एम्बुलेटरी स्टाफ होता है, एम्बुलेंस के साथ जो लोग होते हैं उनको पैरामेडिक्स बोलते हैं, जो इमरजेंसी में हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, एम्बुलेंसेस के साथ ट्रेवल करते हैं। तो इस किस्म के भी काफी ज्यादा टेक्निकल कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि आप वो पढ़ सकते हैं, तो फिर आपको वो भी करने चाहिए, बिकॉज वहाँ जितने भी हेल्थ केयर से रिलेटेड फील्ड्स है ना, यहाँ पर उनकी शॉर्टेज है बहुत ज्यादा। तो जब आप उसमें इनरोल करोगे तो आपके लिए फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। प्लस हेल्थ रिलेटेड जितनी भी डिग्री प्रोग्राम्स है, अगर आप वो पढ़ते हो और आप राइट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस ले लेते हो साथ साथ, और उसके बाद आप NHS में या प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में भी अगर आप जॉब ले लेते हो स्पॉन्सरशिप की, तो आपको NHS हेल्थ सरचार्ज पे नहीं करना पड़ता, बिकॉज आप हेल्थ सेक्टर से कनेक्टेड होते हो। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा एडेड बेनिफिट है। मैंने सोचा कि प्रॉब्लम्स तो सभी लोग बता रहे हैं, बट सोल्यूशन कोई नहीं बता रहा कि इसका सोल्यूशन क्या करना है और कैसे आप अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हो फॉर फ्यूचर। तो टू गिव यू सम पॉजिटिव होप, टू गिव यू सम वे आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस mayhem that's going on, मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देती हूँ, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिविटी दिखाती हूँ कि देयर इज ए ब्राइट साइड टू दिस एज वेल, देयर इज ए लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल टू। तो आप कोशिश करें कि पॉजिटिवली अच्छे तरीके से रिसर्च करके
बहुत सोच समझ के आप अपना कोर्स चूज करें. आई एम थिंकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग one-on-one consultation. It's just like an advice or a काउंसलिंग सेशन काइंड ऑफ थिंग, जहां पर मैं आपके कंसर्न सुनकर आपको आपके सिनेरियो के हिसाब से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ कि आपको किस किस्म का कोर्स पढ़ना चाहिए, आपको कौन सी डिग्री करनी चाहिए, एंड व्हाट कुड बी योर वे आउट फॉर फ्यूचर. तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस किस्म के one-on-one सेशंस में और आपको कुछ कंसल्टेशन लेनी हो अबाउट गाइडिंग योर फ्यूचर, कि आपको कौन सा डिग्री प्रोग्राम पढ़ना चाहिए, कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, विच इज द बेस्ट ऑप्शन in today's scenario, to do let me know in comment section below and I can provide you with some arrangements for that, जहां पर हम बुक कर सकें, और बुक करके I can provide you one-on-one consultation as well for a limited time. और 10-15 मिनट का हम सेशन रख के उसमें बातचीत कर सकते हैं. आई एम थिंकिंग along those lines, but आई एम नॉट श्योर अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे या नहीं. तो अगर आप लोग चाहते हो मशवरा करना, बात करना, किसी से शेयर करना और अच्छी एडवाइस लेना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी कैन अरेंज समथिंग फॉर यू गाइज. ओके, सो लेट मी नो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. वीडियोस को इसी तरह पसंद करते रहें, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो विद अनदर वीडियो. बाय बाय.